गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जितना भी ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की व्याकरण, कक्षा 8 के बच्चों के लिए कक्षा 8 की व्याकरण लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की व्याकरण में आपको पढ़ाएंगे पाठ 3 संधि। तो कक्षा 8 के बच्चे पहले तो ये ध्यान से सुने कि इनके पास किताब इनके यहाँ नहीं चल रही है, यानी किताब से कोई मतलब नहीं है। जो भी आपको कॉपी की PDF भेजी जा रही है उसे आप कॉपी में जो व्याकरण की आपने फेयर कॉपी बनाई है उसी कॉपी में आप लिखते जाएंगे और जिस दिन लिखेंगे उस दिन की डेट आप अवश्य डालेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपने पढ़ा पाठ 1, पाठ 2 और आज हम आपको पाठ 3 संधि पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले तो देखिए संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल, यानी जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो उसको संधि बोलते हैं। जैसे कि जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वर्णों को जोड़ते हैं, जैसे हमने का लिखा और इसमें हमने ला, ये वर्ण हो गए। दो वर्णों या दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो जैसे हमने दो वर्ण पहले लिए का ला, तो इससे एक नया शब्द क्या बन गया, कल। क्या बन गया, कल। अगर का हम अलग ले तो उसका कोई अर्थ नहीं, ला अलग लिखें तो उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन जब हम उसको एक में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, कल। यानी कल का मतलब होता है आने वाला समय या बीता हुआ समय। और कल का मतलब ये भी होता है कि कल पुर्जों को भी कहते हैं, कल पुर्जे भी होता है। कल का मतलब होता है पुर्जा। तो ये तो वर्णों का मेल हो गया। अब शब्दों का मेल आपने पढ़ा कि दो वर्णों या दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो शब्द, अब जैसे हमने लिखा हिम, हिम धन आलय, हिम धन आलय। तो यहाँ पे हम जब दो शब्द अलग अलग लिखते हैं तो यहाँ पे ये आ हट जाता है, यहाँ पे शब्द बन जाता है हिमालय, हिमालय। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि व्याकरण में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ये पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, माँ। और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल और दूसरे शब्द के पहला वर्ण क्या है, बड़ा आ, से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी इसमें पहले शब्द के दूसरे पहला जो शब्द है उसका जो दूसरा वर्ण है इसको और जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है उसमें जब परिवर्तन होता है तो एक नया शब्द बन जाता है। यहाँ पे हिम है, यहाँ पे आलय है। जब हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या हो गया, दोनों की संधि कर दी तो क्या हो गया, हिमालय। तो यहाँ तो आपने एक एक वर्ण जोड़ के शब्द बनाया और यहाँ आपने दो शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया। ये हो गया आपका संधि। अब बच्चों, संधि के भेद। संधि 5, संधि पहले तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। यानी संधि 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब आपने क्या पढ़ा, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों, आपके जो है क्लास में हम सिर्फ आपको स्वर संधि के बारे में ही बताएंगे। तो स्वर संधि के भी बच्चों, स्वर का मतलब होता है मात्राएं। स्वर का मतलब क्या होता है, मात्राएं। तो इसमें जो आपस में मात्राएं जुड़ती हैं उनसे जो है परिवर्तन होता है, एक नया शब्द बनता है। तो ये स्वर संधि हो गई। अब स्वर संधि में बच्चों 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 सबसे पहले दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि।
दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 2 गुण संधि, और नंबर 3 वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, यण संधि, और नंबर 5 अयादि संधि, अयादि संधि। ये आपने पढ़ा कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले आपने पढ़ा कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम आपको स्वर संधि के बारे में बता रहे हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब हम आपको दीर्घ संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। दीर्घ संधि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। पहली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बच्चों आपस में 2 स्वर मिलते हैं और दोनों एक ही तरह के स्वर होते हैं। 2 स्वर आपस में मिलते हैं और दोनों एक ही प्रकार के स्वर होते हैं। जैसे दीर्घ संधि में है नियम नंबर 1, नियम नंबर 1। अब इसमें बच्चों जैसे छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों एक ही तरह के स्वर हैं, छोटा और बड़ा। अब इसमें जब छोटा आ और बड़ा आ आपस में जुड़ता है, छोटा आ या बड़ा आ में छोटा आ या बड़ा आ ही जुड़ेगा, दूसरा कोई स्वर नहीं जुड़ेगा। दोनों एक ही जैसे स्वर जुड़ेंगे तो दोनों के जुड़ने पर यहाँ पे क्या हो जाता है? बड़ा आ। चाहे आप छोटा आ में छोटा आ जोड़ेंगे तो भी बड़ा होगा, और चाहे आप बड़ा आ में छोटा आ जोड़ेंगे तो भी बड़ा होगा, चाहे आप बड़ा आ में छोटा आ जोड़ेंगे तो भी बड़ा होगा, और चाहे बड़ा आ में बड़ा आ जोड़ेंगे तो भी बड़ा होगा। ये स्वर जो है एक ही प्रकार के हैं। जैसे मत धन अनुसार, यहाँ लिखा है मत, मत धन अनुसार। बहुत ध्यान से समझिए, मत धन अनुसार। अब ये यहाँ पे कहा गया ना कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण, तो पहला शब्द ये है, इसका अंतिम वर्ण ता है। अब हर व्यंजन के साथ आपने पढ़ा होगा कि आ निकलता है, छोटा आ स्वर हर व्यंजन के साथ निकलता है। तो यहाँ पे माता लिखा है, ता के साथ क्या सुनाई पड़ रहा है? छोटा आ। ता के साथ सुनाई पड़ रहा है छोटा आ, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन हर व्यंजन के साथ वो सुनाई पड़ता है। तो मत ता के साथ आ सुनाई पड़ा है, और दूसरे शब्द का जो पहला स्वर है यानी पहला जो अक्षर है वो आ है, वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने आ और आ को जोड़ दिया तो क्या हो गया? बड़ा आ। क्या हो गया? बड़ा आ। अब जैसे मत धन अनुसार है तो ये आ हट जाता। जब हम इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाता है मतानुसार। क्या हो जाता है? मतानुसार। अब इसमें कौन सा नियम लगता है? जैसे मत में आ है और यहाँ पे भी आ है, दूसरे शब्द में भी आ है, तो यहाँ क्या हो जाता है? बड़ा आ। अब देखिए यहाँ पे है मत आ है। अब जब हम दोनों शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो आ हट जाता है, यानी दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होता है वो स्वर होता है वो हट जाता है, उसकी जगह पर लग जाती है मात्रा। तो ये आ हट गया और ता में आ की मात्रा लग गई, हो गया मतानुसार। फिर जैसे है अधिक धन अंश, यहाँ लिखा है अधिक धन अंश। अब बच्चों यहाँ पे अधिक धन अंश को जब हम आपस में संधि, ये जब शब्द अलग अलग होते हैं तो उनको संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग। 2 शब्दों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो होता है संधि विच्छेद, और जब हम 2 शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो होती है संधि। तो यहाँ पे 2 शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं यानी ये संधि विच्छेद है, इसको हमें संधि करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकांश। क्या हो गया? अधिकांश। अब देखिए ये अधिक धन अंश, अधिकांश। अब इसमें ये छोटा आ नहीं है तो यहाँ का के साथ यहाँ छोटा आ,
का के साथ छोटा आ और यहाँ भी छोटा आ है, तो जब हमने छोटा आ जोड़ दिया तो क्या हो गया? बड़ा आ। क्या हो गया? बड़ा आ। इसलिए ये दूसरे शब्द का आ हट गया और इसकी मात्रा का में लग गई, तो ये नया शब्द बन गया अधिकांश। इसके बाद है जो है, अब अभी आपने पढ़ा आ में आ जोड़ा तो बड़ा हो गया। अब हम आ में जो है छोटा आ में हम बड़ा आ जोड़ रहे हैं, तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा आ। जैसे हिम धन आलय, यहाँ पे लिखा हिम और धन आलय। क्या लिखा हुआ? हिम धन आलय। अब ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, ठीक, ये संधि विच्छेद है। अब जब इन दोनों शब्दों को आपस में हम जोड़ देते हैं, एक जगह पर एक लाइन में लिख देते हैं, तो हो जाती है संधि। यहाँ पे जैसे हो गया हिमालय। अब यहाँ पे हमने कौन सा नियम जोड़ा? हिम, माँ के साथ आ सुनाई पड़ रहा है, यानी छोटा आ, और यहाँ पे दूसरे शब्द में बड़ा आ है, दूसरे शब्द में है बड़ा आ, तो दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? बड़ा आ। अब देखिए हिम धन आलय, अब दूसरे शब्द में आलय है, लेकिन जब हम इस शब्द को एक में मिला के लिखते हैं, इसकी संधि करते हैं, तो ये आ हट जाता है और माँ में आ की मात्रा लग जाती है, हो गया हिमालय। फिर इसके बाद है राजधन, फिर इसके बाद है गज धन आनन, गज धन आनन। तो अब इन दोनों शब्दों को जो अलग अलग हैं, इनको हम जब एक में लिखेंगे, इनकी संधि करेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा? गजानन। क्या बन जाएगा? गजानन। अब देखिए ये जा के साथ छोटा आ सुनाई पड़ रहा है और दूसरे शब्द में बड़ा आ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हो गया बड़ा आ। ये तो आपने दो शब्दों का उदाहरण पढ़ा, छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ होता है। इसके बाद अब जैसे बड़ा आ और छोटा आ, यहाँ लिखा है बड़ा और छोटा आ मिला के भी हो जाएगा बड़ा आ, यानी यहाँ देखा छोटा आ धन बड़ा मिला के हो गया बड़ा। अब यहाँ बड़ा आ धन छोटा आ मिला के क्या हो जाएगा? बड़ा। यानी दोनों स्वर एक जैसे हैं और दोनों स्वर, वो चाहे छोटा आ बड़ा हो चाहे बड़ा आ छोटा हो, जब मिलेंगे तो वहाँ पे बड़े आ की मात्रा हो जाती है। जैसे यहाँ पढ़ेंगे, लिखेंगे सेवा धन अर्थ, सेवा धन अर्थ। अब इन दोनों शब्दों को जब हम आपस में इनकी संधि कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा सेवार्थ। क्या हो जाएगा? सेवार्थ। अब यहाँ पे वा में आपको आ की मात्रा समझ में आ रही है, वा में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बड़ा आ, और दूसरे शब्द में छोटा आ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे छोटा आ, तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो हो जाएगा बड़ा आ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ सेवा धन अर्थ, और जब हमने आपस में इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया यानी संधि बना दी, तो सेवार्थ यानी आ हट गया और वा में आ की मात्रा थी, वो आ की मात्रा लगी रह गई। इसके बाद है विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। अब बच्चों देखिए, जब अब दोनों शब्द अलग अलग होते हैं तो इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जब एक में हो जाते हैं तो उनका अर्थ जो है बदल जाता है। विद्या धन अर्थी, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, अर्थी का मतलब होता है अर्जित करने वाला। अब जब हम दोनों को एक में लिख देते हैं विद्यार्थी। अब देखिए, अब विद्या में आ की मात्रा आपको दिखाई पड़ रही है, बड़ा आ, और फिर यहाँ पे है छोटा आ, इसलिए यहाँ पे हो गया बड़ा आ। अब आपने देखा कि यहाँ विद्या धन अर्थी आ लिखा है, लेकिन जब हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो ये आ हट जाता है और द्या में आ की मात्रा है, वो आ की मात्रा लगी रहती है, होता है विद्यार्थी। इस प्रकार अब आप पढ़ेंगे बड़ा आ और बड़ा आ को आपस में हम जोड़ते हैं तो हो जाता है बड़ा आ। जैसे लिखा हुआ है वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप। अब इन दोनों शब्दों को हम आपस में मिला देते हैं यानी संधि कर देते हैं, तो यहाँ हो जाता है वार्तालाप। अब इसमें देखिए ता में आ की मात्रा है, तो यहाँ हम लिखते हैं बड़ा आ,
और फिर देखिए यहाँ भी आ बड़ा आ है, तो यहाँ हम लिखते हैं बड़ा आ, यानी बड़ा आ और बड़ा आ को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, बड़ा आ। वार्ता धन आलाप, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये आ बड़ा आ हट जाता है और ता में आ की मात्रा लगी रहती है, हो जाता है वार्तालाप। और इसके बाद है रचना धन आकार, रचना धन आकार। अब बच्चों ये लिखा है रचना धन आकार, जब इन दोनों शब्दों को हम आपस में मिला देते हैं तो हो जाता है रचनाकार। क्या हो जाता है, रचनाकार। यहाँ पे देखिए बड़ा आ है, यहाँ पे है बड़ा आ और फिर है बड़ा आ, यानी बराबर हो जाता है बड़ा आ। अब रचना धन आकार में आ हट गया, ना में आ की मात्रा है वो लगी रह गई और कार वैसे ही लिखा है, यानी आ जो ये हट जाएगा, हो जाएगा रचनाकार। ये तो आपने पढ़ा नियम नंबर 1। अब इसके बाद आता है दीर्घ संधि का ही नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये है नियम नंबर 2। अब बच्चों जैसे आपने पढ़ा दोनों समान स्वर थे, छोटा आ जोड़ा, चाहे वो आगे ह्रस्व था चाहे दीर्घ था। ह्रस्व का मतलब होता है जिसको बोलने में, जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ का मतलब होता है जिस स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है। तो चाहे दीर्घ आगे हो, स्वर ह्रस्व पीछे हो, चाहे ह्रस्व आगे हो दीर्घ पीछे हो, यानी दोनों से जो है दोनों का जब परिवर्तन होता है तो वो बड़ा आ ही बन जाता है। इसी प्रकार आप छोटी ई और छोटी ई का पढ़ेंगे। ये छोटी ई या बड़ी ई को जब छोटी ई या बड़ी ई से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई। क्या हो जाएगा, बड़ी ई। जैसे आपने छोटा आ का पढ़ा वही सेम उदाहरण छोटी ई का भी है। जैसे कि आप पढ़ेंगे अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। तो बच्चों यहाँ दोनों शब्दों को हम आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभीष्ट। क्या हो जाएगा, अभीष्ट। अब देखिए यहाँ पे अभी भा में छोटी ई की मात्रा है, भा में छोटी ई की मात्रा और दूसरे शब्द में भी छोटी ई है, तो दोनों छोटी ई क्या हो गई, बड़ी ई। क्या हो गई, बड़ी ई। तो यहाँ पे अभी और ई हट गया, भा में बड़ी की मात्रा हो गई, हो गया अभीष्ट। इसके बाद है गिरिधन इंद्र, गिरिधन इंद्र। अब यहाँ पे हो गया गी और रा में जो छोटी आपने पढ़ा बड़ी की मात्रा होती है, तो रा में जो है बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, गिरीन्द्र। अब आपने यहाँ पे पढ़ा छोटी बड़ी, तो यहाँ पे रा में छोटी की मात्रा है और दूसरे शब्द में ई है, इसलिए यहाँ पे रा में बड़ी की मात्रा लग गई, यानी कि छोटी ई और छोटी ई जब आपस में जुड़ जाती है तो हो जाती है बड़ी ई। इसके बाद है छोटी ई धन बड़ी ई, छोटी ई धन, अभी आपने पढ़ा छोटी, अब आप पढ़ रहे हैं छोटी ई धन बड़ी ई बराबर होगा बड़ी ई। छोटी ई में जब बड़ी जोड़ोगे तभी बड़ी ई होगा। परिधन इच्छा, जैसे लिखा है परिधन इच्छा, तो नया शब्द क्या बन जाएगा, परीक्षा। क्या हो जाएगा, परीक्षा। यहाँ पे कौन सा नियम है, रा में छोटी ई की मात्रा है, रा में छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा। तो छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा मिला के भी बड़ी ई हो जाएगा, यानी जब हम छोटी ई और बड़ी ई को आपस में जोड़ देंगे तब भी बड़ी ई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रा में छोटी ई की मात्रा थी और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, लेकिन जब नया शब्द बना तो रा में कौन सी मात्रा लग गई, बड़ी ई की मात्रा लग गई और ये ई हट गया, यहाँ पे हो गया परीक्षा। इसी तरह है प्रतिधन इच्छा, प्रतिधन इच्छा बराबर हो जाएगा प्रतीक्षा। क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा। यहाँ पे भी देखिए छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है, इस प्रकार यहाँ पे हो गई बड़ी ई। देखा आपने, ता में छोटी ई की मात्रा लगी, लेकिन जब ये बड़ी ई हट गई तो ता में हो गई बड़ी ई की मात्रा, इस प्रकार ये हो गया प्रतीक्षा। इसी प्रकार बच्चों अब आप जो है छोटी
आपने जोड़ा, फिर बड़ी छोटी ई और बड़ी ई जोड़ा, इसके बाद अब बड़ी ई और छोटी ई, यहाँ पे है बड़ी ई और छोटी ई, यानी दोनों समान स्वर हैं। अगर असमान स्वर जुड़ेंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है मही, मही धन इंद्र, तो यहाँ पे नया शब्द क्या बन जाएगा, इन दोनों शब्दों को हम आपस में जोड़ के संधि बनाते हैं तो यहाँ हो जाता है महींद्र। क्या हो जाता है, महेंद्र। यानी आपने पढ़ा बड़ी ई और छोटी ई मिलके भी बड़ी ई की मात्रा होती है। यहाँ पे हाँ में बड़ी ई की मात्रा लगी है और जब नया शब्द बनाया तो ई हट गया, हो गया यहाँ पे महेंद्र। फिर इसके बाद है सच्ची धन इंद्र, सच्ची धन इंद्र। अब बच्चों जब इन दोनों को हम दोनों शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो नया शब्द बन जाता है सचींद्र, सचींद्र। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे है बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और इसमें हमने जोड़ा छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पे हो गई बड़ी ई की मात्रा। इसी प्रकार नीचे वाले शब्द में सच्ची, चा में बड़ी ई की मात्रा है और इंद्र में छोटी ई की मात्रा, इस प्रकार यहाँ पे हो गया बड़ी ई की मात्रा। तो ये तो आपने पढ़ा बड़ी ई और छोटी ई। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं बड़ी ई और बड़ी ई, यानी बड़ी ई को बड़ी में हम जोड़ते हैं तो भी यहाँ पे बड़ी ई ही होता है। जैसे रजनी धन ईश, रजनी, रजनी धन ईश। अब यहाँ पे बच्चों नया शब्द क्या बन जाएगा, रजनीश। क्या बन जाएगा, रजनीश। अब देखिए यहाँ पे रजनी ना में बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे हम लिखते हैं बड़ी ई और यहाँ पे बड़ी ई दिखाई पड़ रही है, ये हो गया बड़ी ई बराबर हो गया बड़ी ई। अब जैसे यहाँ पे रजनी है तो ई हट गया और ना में बड़ी की मात्रा है, वो ना में बड़ी की मात्रा लगी रहेगी, नया शब्द हो गया रजनीश। फिर यहाँ पे जैसे सती धन ईश, यहाँ पे नया शब्द क्या हो जाएगा, सतीश। अब आप यही नियम यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ पे सती में बड़ी ई की मात्रा है और ये ईस में बड़ी ई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया बड़ी ई। अब यहाँ सती धन ईस है तो ई हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा सतीश। इस प्रकार आपने छोटा आ जोड़ के बड़ा और छोटी जोड़ के बड़ी, यानी ह्रस्व हो या दीर्घ हो दोनों को जोड़ के दीर्घ ही आता है। ये तो आपने पढ़ा नियम नंबर 2। अब आप पढ़ेंगे नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में बच्चों है कि जब जैसे हमने छोटा आ में छोटा आ जोड़ा, ह्रस्व या दीर्घ तो दीर्घ हो गया, इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई जोड़ा या छोटी ई छोटी जोड़ा, ह्रस्व को दीर्घ में जोड़ा तो दीर्घ हो गया। इसी प्रकार अब ये भी समान है, ऊ या बड़ा ऊ में आप छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ ही हो जाएगा। जैसे लिखा है भानु धन उदय, लिखा है यहाँ पे हम लिखते हैं भानु, यहाँ छोटा ऊ और छोटा ऊ को हम आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ बड़ा हो जाता है भानु धन उदय। क्या लिखा हुआ है, भानु धन उदय। अब देखिए ना में छोटे ऊ की मात्रा है और दूसरे शब्द में भी छोटा ऊ है, इसलिए यहाँ पे हो जाता है बड़ा ऊ। छोटा ऊ जोड़ के आपने छोटा भानु धन उदय, तो नया शब्द देखिए हो जाएगा भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय। ये तो आपका नया शब्द बन गया। अब इसमें आपने कौन सा नियम लगाया, ना में छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ पे छोटा ऊ है, इसलिए छोटा ऊ क्या हो गया बड़ा ऊ। अब देखिए यहाँ पे ना में छोटे ऊ की मात्रा थी, लेकिन जब ये ऊ हट गया इसकी मात्रा इसमें लग गई तो ये हो गया भानु, यानी ना में बड़े ऊ की मात्रा हो गई। फिर देखिए अब इसी प्रकार हम दूसरा आपको उदाहरण बता रहे हैं, छोटा ऊ में बड़ा ऊ जोड़ना। छोटा ऊ में जब हम बड़ा ऊ जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा बड़ा ऊ। जैसे लघु धन ऊर्मी, लिखा है लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी। अब देखिए इधर लघु धन ऊर्मी, लघु यहाँ हो जाएगा, जब नया शब्द बनेगा तो यहाँ हो जाएगा लघूर्मी। क्या हो जाएगा,
लघूर्मी। अब आप यहाँ पे कौन सा नियम लगा रहे हैं, घा में कौन सी मात्रा लगी है, छोटे ऊ की। यहाँ छोटा ऊ है और फिर यहाँ पे है बड़ा ऊ। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला के क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। जैसे आपने देखा यहाँ घा में छोटे ऊ की मात्रा थी और यहाँ पे बड़ा ऊ था, लेकिन जब ये दोनों मात्राएं आपस में मिली तो घा में बड़े ऊ की मात्रा हो गई, इसलिए शब्द बन गया लघूर्मी। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं बड़ा ऊ में छोटा ऊ जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बड़ा ऊ में छोटा ऊ हम जोड़ेंगे तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। जैसे वधू धन उत्सव, यहाँ लिखा है वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव। अब इन दोनों शब्दों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हो जाता है वधूत्सव। क्या हो जाता है, वधूत्सव। अब देखिए इसमें कौन सा नियम है, धा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है और उत्सव में छोटा ऊ है, उत्सव में छोटा ऊ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। क्योंकि आपने पढ़ा छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ने पर बड़ा ऊ ही होगा। तो वधू धन उत्सव। अब यहाँ पे वधू और उत्सव है, अब दूसरे शब्द का ऊ गायब हो जाता है और धा में बड़े ऊ की मात्रा लगी ही रहती, क्योंकि चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ दोनों को मिलाने पर बड़ा ऊ ही होता है। इसके बाद अब हम आपको नियम बताने जा रहे हैं, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ यानी हो जाएगा बड़ा ऊ। इसका नियम है भू धन ऊर्जा। क्या है, भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा। अब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ कर लिखेंगे, संधि बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा भूर्जा। क्या हो जाएगा, भूर्जा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नियम है, भा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है और यहाँ बड़ा ऊ दिखाई पड़ रहा है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ मिला के क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। यानी भा में बड़े ऊ की मात्रा थी वो वही रहेगी, ये बड़ा ऊ यहाँ से हट जाएगा और हो जाएगा भूर्जा। ये तो आपने पढ़ा दीर्घ संधि के 3 नियम। अब आपने दीर्घ संधि के तीनों नियमों को पढ़ा और समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे गुण संधि। कौन सी संधि पढ़ाएंगे, गुण संधि। तो आप गुण संधि के बारे में पढ़िए। अब है गुण संधि। तो बच्चों गुण, ये दूसरी संधि थी गुण संधि। अब बच्चे देखो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी आपने दीर्घ संधि में पढ़ा कि दोनों स्वर समान हो, चाहे वो छोटा बड़ा हो, चाहे छोटी बड़ी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये दोनों स्वर एक जैसे हैं। चाहे छोटा ऊ के बाद बड़ा हुआ है, चाहे छोटी ई के बाद बड़ी, यानी समान स्वर हैं। तो इन दोनों समान, ये आपने पढ़ा समान स्वरों के बाद जब कोई स्वर आता है तो वो दीर्घ स्वर ही होता है। तो ये तो आपने समान स्वरों के बारे में पढ़ा। लेकिन गुण संधि में बच्चों असमान स्वर हो जाते हैं, यानी एक आगे का स्वर दूसरा होता है और दूसरे शब्द का स्वर दूसरा होता है। तो देखिए इसमें जो है गुण संधि का नियम है, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई के बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर अब बदल जाएगा, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, ए हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद कोई असमान, यानी छोटा आ या बड़ा ना आए, छोटी ई या बड़ी ई आए, तो उसके स्थान पर कौन सी मात्रा लग जाती है, ए की मात्रा लग जाती है। जैसे आप अब पढ़ने जा रहे हैं छोटा आ में आप छोटी ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए। चाहे छोटा आ या बड़ा आ में ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए। अब आप पढ़ रहे हैं जैसे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है छोटा आ
या बड़ा आ में छोटी ई या बड़ी ई यदि हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। जैसे यहाँ लिखा है देव, देव धन इंद्र। तो जब दो शब्द अलग अलग हैं, अब इन दोनों शब्दों को जब हम एक में मिला के संधि करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा देवेंद्र। क्या हो जाएगा? देवेंद्र। अब यहाँ पे कौन सा नियम जुड़ रहा है? यहाँ पे देव व के साथ क्या सुनाई पड़ा है? आ, और दूसरे शब्द में ई दिखाई पड़ रही है, इसलिए आ और ई जब हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। तो दा में तो ए की मात्रा लगी थी, लेकिन जब ये आ और ई हमने जोड़ दिया तो वा में भी ए की मात्रा लग गई और ये ई हट गया। तो इस प्रकार ये आ और ई हो गया। अब इसके बाद जैसे लिखा है राम धन ईश्वर। क्या लिखा है? राम धन ईश्वर, राम धन ईश्वर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामेश्वर। नया शब्द क्या बन जाएगा? रामेश्वर। अब बच्चों यहाँ पे हमने कौन सा नियम लगाया? माँ। यहाँ पे माँ के साथ क्या सुनाई पड़ रहा है? छोटा आ। और यहाँ पे क्या सुनाई पड़ रहा है? बड़ी ई। अब दोनों को हमने आपस में मिला दिया तो क्या बन गया? ए। यानी राम में ये ई हट गया और इसकी मात्रा यहाँ पे ए, यानी आ और ई मिलके ए की मात्रा लग गई, हो गया रामेश्वर। इसके बाद है महाधन इंद्र। यहाँ लिखा है महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। अब दोनों शब्दों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाता है महेंद्र। क्या हो गया? महेंद्र। अब यहाँ पे जो है महा, हा में कौन सी मात्रा है? बड़े आ की मात्रा है। अब बड़ा आ और बड़ा आ में हमने क्या जोड़ा? छोटी ई। जब हमने बड़ा आ और छोटी ई जोड़ी तो भी यहाँ पे क्या हो गया? ए। जैसे महाधन इंद्र। अब हा में जो है महाधन इंद्र, ये हा बड़ा और छोटी ई जुड़ा तब भी ए की मात्रा हो गई, यानी ये ई हट गया और हा में ए की मात्रा लग गई, इसलिए यहाँ पे हो गया महेंद्र। इसके बाद है लंका, लंका धन ईश। अब इधर देखिए बच्चों, लंका धन ईश। अब दोनों शब्दों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं यानी संधि बना देते हैं तो यहाँ हो जाता है लंकेश। कौन सा नया शब्द बनता है? दोनों शब्दों को जब आपस में जोड़ते हैं तो एक संधि बन जाती है, वो हो जाता है लंकेश। अब यहाँ पे हम कौन सा नियम लगाते हैं? लंका, का में बड़े आ की मात्रा लगी है और यहाँ ईस में बड़ी ई लिखा हुआ है, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो गया? ए। अब आपने यहाँ पे पढ़ा नियम नंबर 1 में कि जब हमने आ में ई जोड़ा तो ए हो गया और छोटा आ में बड़ी ई जोड़ा तो ए हो गया, बड़ा आ में छोटी ई जोड़ा तो ए हो गया और बड़ा आ में बड़ी जोड़ा तो ए हो गया। तो ये तो आपने पढ़ा गुण संधि का पहला नियम। यानी पहले नियम में क्या है? पहले नियम में यह है कि ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा आ या बड़ा आ के साथ हम छोटी ई या बड़ी जोड़ते हैं तो वहाँ पे कौन सी मात्रा हो जाती है? ए की मात्रा। ये तो पहला नियम है। अब दूसरे नियम में है कि जब हम आ और उ में छोटा आ या बड़ा आ में छोटा उ या बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो बच्चों यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाती है। कौन सी मात्रा हो जाती है? ओ की मात्रा। जैसे आपने पढ़ा कि छोटा आ या बड़ा में हम छोटी ई या बड़ी ई जोड़ते हैं तो ए की मात्रा हो जाती है। उसी प्रकार जब हम छोटा आ या बड़ा में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो वहाँ पे ओ की मात्रा हो जाती है। ए और ओ की मात्रा गुण संधि में आती है। जैसे लिखा है वीर, वीर धन उचित, वीर धन उचित। अब बच्चों ये दो शब्द अलग अलग हैं, इन शब्दों की हमें संधि बनानी है तो यहाँ पे नया शब्द क्या हो जाएगा? वीरोचित। नया शब्द क्या हो गया? वीरोचित। अब यहाँ पे रा है, रा में हम रा के साथ आ सुनाई पड़ा है और आ के साथ यहाँ दूसरे शब्द में छोटा ऊ है, इसलिए छोटा आ और छोटा ऊ मिलके ओ हो गया। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि रा में कोई मात्रा नहीं लगी है और यहाँ पे ऊ है, लेकिन जब हमने दोनों शब्दों को एक में जोड़ दिया तो ये आ और ऊ मिलके रा में ओ की मात्रा लग गई, हो गया वीरोचित। फिर जैसे लिखा है जल धन ऊर्मी, जल धन ऊर्मी।
अब यहाँ पे हम नया शब्द बनाते हैं, यानी इसकी संधि करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा जलोर्मी। क्या हो गया? जलोर्मी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ छोटा आ है, पहले शब्द के अंतिम जो है पहले शब्द के अंतिम अक्षर में ला है, ला में आ सुनाई पड़ा है, और दूसरे शब्द में बड़ा ऊ दिखाई पड़ा है, यानी छोटा आ और बड़ा ऊ मिला के क्या हो गया? ओ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जल धन ऊर्मी, ला में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब बड़ा ऊ हम हटा देते हैं तो ला में ओ की मात्रा हो जाती है, जलोर्मी। फिर दूसरा है महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। अब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा महोत्सव। क्या हो जाएगा? महोत्सव। अब यहाँ पे क्या हम नियम लगा रहे हैं? हा में आ की मात्रा है और दूसरे शब्द में छोटा ऊ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? ओ की मात्रा। जैसे आप देख रहे हैं हा में यहाँ पे आ की मात्रा और यहाँ ऊ, जब हम बड़ा आ और ऊ जोड़ देते हैं तो हा में ओ की मात्रा लग जाती है, हो जाता है महोत्सव। इसके बाद है महाधन ऊर्मी। महाधन ऊर्मी हो जाएगा महोर्मी। क्या हो जाएगा? संधि क्या बन जाएगी? महोर्मी। महोर्मी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हा में आ की मात्रा है, यहाँ पे बड़ा आ लिखेंगे और दूसरे शब्द में लिखा है बड़ा ऊ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ। महोर्मी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम छोटा आ और बड़ा आ में ई और बड़ी ई जोड़ते हैं तो ए की मात्रा बनती है, और जब हम छोटा आ या बड़ा आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो ओ की मात्रा बनती है। इस प्रकार आपने पढ़ा गुण संधि का दूसरा नियम। अब गुण संधि का हम तीसरा नियम आपको बता रहे हैं कि यदि छोटा आ या बड़ा आ में हम री की मात्रा जोड़ते हैं तो यहाँ पे बच्चों बन जाता है अर। क्या? कौन सी मात्रा बन जाती है? अर, यानी अर एक शब्द सुनाई पड़ने लगता है जब छोटा आ और बड़ा, पहले गुण संधि में आपने पढ़ा छोटा आ या बड़ा में छोटी ई या बड़ी जोड़ी तो ए बन गया। फिर दूसरा नियम पढ़ा छोटा आ या बड़ा आ में हमने छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ा तो ओ की मात्रा बनी। अब हम तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं कि जब छोटा आ या बड़ा आ में हम री की मात्रा जोड़ते हैं तो वहाँ पे अर बन जाता है। इसका आप जो है उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है देव धन ऋषि। देव धन ऋषि, तो बच्चों यहाँ पे नया शब्द हो जाएगा देवर्षि। देवर्षि। अब आप मुंह से जब बोलेंगे देवर तो अर आपको सुनाई पड़ेगा, वही ये अर की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे देव आ है, ये आ है और इसमें हमने री की मात्रा जोड़ दी तो यहाँ क्या हो गया? अर। क्या हो गया? अर। जैसे आप बोलेंगे देवर्षि तो अर की मात्रा सुनाई पड़ती है। तो और फिर दूसरा है महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, तो यहाँ पे हो जाएगा महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि। यहाँ पे हमने बड़ा आ और री की मात्रा जोड़ी तो भी यहाँ पे हो गया अर। क्या हो गया? अर, यानी महर्षि। ये तो आपने पढ़े गुण संधि के तीनों नियम। अब आज हम आप यहीं पे संधि समाप्त करते हैं, यानी कि हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़ाए। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। लेकिन बच्चों आज हम आपको 2 ही संधियों के बारे में बता रहे हैं। अब दूसरे टर्न में, यानी इसके बाद अगले टर्न में हम आपको 3 संधियां और बताएंगे। तो आज हम यहीं पे इस संधि को समाप्त करते हैं। अब जब इसकी PDF आपको भेजी जाएगी तो आप लोग जैसे हम आपको कॉपी में लिखा हुआ देंगे आप सेम उसी प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो आज आपने संधियों के बारे में पढ़ा। अब यहीं से ये संधि समाप्त होती है। धन्यवाद।